हाय वेलकम टू जस्ट स्टार्ट। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं और इसमें हम स्ट्रिंग फंक्शन, डेट एंड टाइम, एग्रीगेट, मैथमेटिकल और रैंकिंग फंक्शन देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम डिफाइंड फंक्शन और कॉमन सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस कौन से और उसको हम क्वेरी के साथ कैसे यूज कर सकते हैं ये देखेंगे। सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस आर बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है डीबीएमएस, तो कौन से भी हम पोस्ट ग्रेसक्यूएल या माइस्क्यूएल, ओरेकल, कौन सी भी डेटाबेस है उसमें प्री डिफाइंस कुछ फंक्शनैलिटी होती है, तो उसको हम सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट, मतलब एब्स्ट्रैक्ट निकालने का, एक्सपोनेंट निकालने का, पावर निकालने का है, मैक्सिमम, मिनिमम, तो हम आगे वो सारे देखेंगे। They perform predefined operations such as returning the correct date and time, formatting strings and performing mathematical calculations। तो वो क्या करते हैं, डेट और टाइम फंक्शंस के ऊपर हम परफॉर्म करेंगे या स्ट्रिंग के ऊपर या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। These functions help simplify complex queries by handling the common tasks that would otherwise require a कस्टम लॉजिक, जो कि हमें कस्टम लॉजिक प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस यूज करते हैं, इसकी वजह से हम सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस यूज करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स, जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी के अलावा हम डायरेक्टली वो फंक्शंस यूज करते हैं। तो इसमें हम ये 5 सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग फंक्शंस, उसमें हम लेंथ, सबस्ट्रिंग क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है, कॉनकैट, ट्रिम। और सेकेंड है डेट एंड टाइम फंक्शंस, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डेट एंड टाइम फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं ये देखेंगे। मगर ये स्ट्रिंग फंक्शन और डेट एंड टाइम फंक्शंस ये हम अलग से देखेंगे, इसको हम डीप में देखने वाले हैं आगे इंडिविजुअली टॉपिक्स लेके नेक्स्ट वाले वीडियो में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन, ये हम प्रीवियसली यहाँ पे देख चुके हैं कि 8 वाले वीडियो में हम इनिशियली एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें हम काउंट, मैक्स, मीन, सम, एवरेज क्या होता है हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो इसमें हम देखेंगे मैथमेटिकल फंक्शन एंड रैंकिंग फंक्शन क्या होते हैं। तो एक बार जो भी हम परफॉर्म करने वाले हैं तो इस टेबल के ऊपर हम परफॉर्म करेंगे, जो कि क्रिएट एम्प्लॉय। यहाँ पे हम एम्प्लॉय का आईडी ले रहे हैं। यहाँ पे हम एक न्यू कंसेप्ट ले लिया है, यहाँ पे सीरियल प्राइमरी की, मतलब हम डायरेक्टली प्राइमरी की ईच टाइम हमें मेंशन नहीं करना पड़ता है इंसर्ट करते समय, हम डायरेक्टली सीरियल जो भी कीवर्ड है तो ये क्या करेगा कि हर बार न्यू, मतलब 1 से स्टार्ट करेगा और हर बार 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो हमारा हर बार एक यूनिक और प्राइमरी की जनरेट कर देगा, वो स्टार्ट फ्रॉम 1 से, जो भी हम इंसर्ट कर रहे हैं डेटा वैल्यूज। तो एग्रीगेट फंक्शन एक बार हम इसमें भी रिवाइज कर लेते हैं। डायरेक्टली में इसको हम रन नहीं करेंगे, सिर्फ एक गो थ्रू करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियसली एग्रीगेट फंक्शन को हम डीप में हमने देख लिया है ऑलरेडी। तो हम जिसने नहीं देखा वो आगे देख सकता है, मतलब जिसने नहीं देखा वो पिछले वाले वीडियो में देख सकता है कि एग्रीगेट फंक्शन में हमने काउंट, मैक्स, मीन, सम, एवरेज कैसे यूज किया था। तो काउंट क्या होता है कि बेसिकली हम सिलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन जो भी हमें मैथमेटिकल परफॉर्म करना है जिस कॉलम के ऊपर फ्रॉम टेबल नेम। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काउंट रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रोज, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू, मीन मिनिमम वैल्यू निकालता है, सम जो भी कॉलम है उसमें से सम करके, और एवरेज हमारा एवरेज फाइंड आउट करता है, जो कि हमारा सिलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन, जो भी हमारे ये एग्रीगेट फंक्शन है वो जिस कॉलम, न्यूमेरिकल कॉलम के ऊपर हमें परफॉर्म करना है वो फ्रॉम टेबल नेम। तो हम इस वाले वीडियो में हम परफॉर्म करेंगे मैथमेटिकल फंक्शंस और रैंकिंग फंक्शन। तो फर्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन होते क्या है। तो मैथमेटिकल फंक्शन जो भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर मैथमेटिकली परफॉर्म करना है, कुछ स्टैटिस्टिक के ऊपर हमें कुछ फाइंड आउट करना है, कुछ रिजल्ट्स, तो हम मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करते हैं। उसमें एबीएस, एब्स्ट्रैक्ट निकालना है, पावर, पाई, एक्सपोनेंट और लॉग, हम ये सारे परफॉर्म करके देखेंगे। एबीएस क्या होता है, द एबीएस फंक्शंस रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स नॉन नेगेटिव वैल्यू विदाउट रिगार्ड टू द इट्स साइन। मतलब एबीएस क्या करता है कि हमने जिस कॉलम में हमें कुछ वैल्यूज दे दिया है, यहाँ पे गलती से हमने एज कॉलम में निगेटिव दे दिया, तो उसको हम कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, तो वो क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब जो भी निगेटिव साइन था उसको रिमूव करके वो पॉजिटिव में लाएगा। पावर क्या होता है, द पावर फंक्शन रिटर्न द रिजल्ट ऑफ अ नंबर raised to the specific power, it's used to perform the exponential in SQL। तो पावर मतलब 2 raised to the power 3 करना है, 2 raised to the power 4 करना है, तो उस टाइप का पावर फाइंड आउट करना है, तो हम डायरेक्टली पावर और जिस नंबर का बेस और उसके ऊपर हमें कौन से नंबर पे परफॉर्म करना है, मतलब 2, 3, तो ये क्या करेगा, 2 raised to the power 3 का फाइंड आउट कर देगा। तो पाई, द पाई फंक्शंस रिटर्न द मैथमेटिकल कांस्टेंट वैल्यू पाई विच अप्रोक्सीमेटली 3.14। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल, EXP। द EXP फंक्शंस रिटर्न द वैल्यू ऑफ E
द बेस ऑफ natural logarithm raised to the power of a given number, it is used to exponential calculation. मतलब e raised to the power, जो भी हमारा कॉलम, जो भी हम नंबर मेंशन कर रहे हैं, मतलब e raised to the power 2, e raised to the power 3, तो e की एक बेसिकली नेचुरल लॉगरिथम एक वैल्यू होती है, उसके बेसिस के ऊपर ये कैलकुलेशन फाइंड आउट करता है. और लॉग, जो फाइनली लॉग फंक्शन रिटर्न द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ अ गिवन नंबर, द नेचुरल लॉगरिथम इज द लॉगरिथम टू द बेस ऑफ ई. तो हर बार जो भी हम लॉगरिथम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम ईच टाइम बेस 10 कंसिडर करते हैं एज अ डिफॉल्ट, और उसके बेसिस पे 10. तो यहाँ पे हमें 4 का लॉग निकालना है, तो हम 4 को कैसे लिखते हैं, लॉग बेस 10 2 रेस्ट टू द पावर 2. वैसे ही तो वो उस टाइप जो भी लॉगरिथम है वो हमारा फाइंड आउट करके हमें फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करता है. और उसका कॉमन सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट, जिस कॉलम के ऊपर हमें परफॉर्म करना है उसके साथ हमारा एक्सप्रेशन, या हम मेंशन कैसे करते हैं कि सिलेक्ट, अब हमें एबीएस परफॉर्म करना है तो एबीएस किस कॉलम के ऊपर परफॉर्म करना है, वो फ्रॉम टेबल नेम. तो चलिए हम मैथमेटिकल फंक्शंस हम पहले तो परफॉर्म करके देखते हैं. तो पहले तो हम ये वाला टेबल क्रिएट करें, क्रिएट टेबल, टेबल नेम एम्प्लॉय आईडी सीरियल, जो कि सीरियली नंबर देगा प्राइमरी की का 1 से, नेम वैरकर, एज इंटीजर और सैलरी इंटीजर. तो हम इसको रन करके देखते हैं, तो ये एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट कर देगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज और सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दिया है. और हमें क्या करना है कि इसमें इंसर्ट करना वैल्यू. तो वैल्यू कौन से, नेम, एज और सैलरी, क्योंकि हम एम्प्लॉय आईडी हम सीरियल ले रहे हैं, मतलब जो भी प्राइमरी की है वो सीरियली 1 से लेके एम्प्लॉय आईडी को असाइन कर देगा. तो हम इसको रन करके देखते हैं, और जो भी हमारा रिजल्ट है हम एक बार सिलेक्ट करके देखते हैं. तो सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और इसको हम रन करके देखते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो भी इंसर्ट कर दिया है हमने 4 रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे आ चुके हैं. तो हमारा एम्प्लॉय का टेबल, ये वाला हमारा एम्प्लॉय का टेबल है, और इसमें हम देख सकते हैं कि हमने 4 रिकॉर्ड यहाँ पे दे दिए है. और हमें क्या करना है कि ये एबीएस पावर पाई एक्सपोनेंशियल लॉग, तो ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो भी फंक्शंस है हमारे, ये हमारे यहाँ पे परफॉर्म करके देखना है. तो पहले तो हम एबीएस देखते हैं. तो एबीएस क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब सिलेक्ट जो भी हमारा निगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है. एबीएस -25 कंसिडर करते हैं, और इसको हम रन करके देखते हैं. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसने -25 को 25 यहाँ पे मेंशन कर दिया है. अब यहाँ पे हमारे जो भी टेबल था इसमें हमारे निगेटिव वैल्यू नहीं है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट करके दिखा दिया. यहाँ पे हम डायरेक्टली एज कॉलम वगैरह जो भी निगेटिव का है फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये क्या करेगा कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेगा और उसी वाले कॉलम को यहाँ पे शो कर देगा, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के, जब भी यहाँ पे निगेटिव हुआ तो. मगर हमारे ये इसमें कौन सा भी निगेटिव नहीं है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे खुद से एक वैल्यू लेके चेक कर दिया कि अब इसको ये टेबल में नहीं है, ये डायरेक्टली हम सिर्फ सिलेक्ट करके देख रहे हैं कि -267 को ये एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे करेगा, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 267 इसने पॉजिटिव में कर दिया है. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पावर. तो ये पावर क्या करेगा कि हमें 2 रेस्ट टू द पावर 3 या 4 रेस्ट टू द पावर 5, ऐसे हम पावर जो भी होता है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं. तो हम पहले तो इसको इंडिविजुअली देखते हैं. तो पावर ऑफ 2 रेस्ट टू द पावर 1, तो इसका क्या होता है, 1 नहीं. तो इसको हम सिलेक्ट करके देखते हैं. तो ये 2 रेस्ट टू द पावर 1 सॉरी 2 होता है. तो 2 रेस्ट टू द पावर 0 1 होता है. तो यहाँ पे हम 2 रेस्ट टू द पावर 0 कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये 1 शो कर देगा. और 2 रेस्ट टू द पावर 2, तो 2 रेस्ट टू द पावर 2 कितना होता है, तो ये 4 शो कर देगा. तो वैसे ही हम 2 रेस्ट टू द पावर डायरेक्टली हम कॉलम मेंशन कर सकते हैं. तो कॉलम हम क्या करते हैं कि ये एज के ऊपर परफॉर्म करके देखते हैं, मतलब एज जो भी है उसके पावर, मतलब यहाँ पे 2 रेस्ट टू द पावर 2, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एज मेंशन करते हैं. तो कॉलम इसका पावर 2 कर देना चाहिए फ्रॉम कौन से टेबल से, हमारा एम्प्लॉय टेबल से. तो ये क्या करेगा, ये सारे ही वैल्यू, और ये स्टार भी करता हूँ, मतलब ये सारे वैल्यू के आगे हमें ये पावर करके अलग से शो कर देगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पावर कर दिया 30 रेस्ट टू द पावर 2 900, 28 रेस्ट टू द पावर 2 784. तो इसने क्या किया, इसका पावर निकाल दिया. तो नेक्स्ट क्या है, पाई. तो पाई वैल्यू क्या करता है, डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल, ये तो कांस्टेंट होता है. तो हम पाई मेथड से क्या सिर्फ 3.14 ये कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसकी वजह से हम ये पाई का वैल्यू यूज करते हैं. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है EXP, मतलब एक्सपोनेंशियल. तो हम EXP को कैसे यूज करते हैं कि हमारा ये पहले तो हम टेबल देखते हैं, और हम EXP किसके ऊपर, एज के ऊपर या सैलरी के ऊपर, इंटीजर वैल्यू के ऊपर लगाते हैं. तो ई रेस्ट टू द पावर, तो ई का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, और उसके बेसिस के ऊपर हमें पावर मतलब एक्सपोनेंशियल निकालता है. तो हम कैसे निकालते हैं इसको, EXP
जो भी एक्सपोनेंशियल है, और किस टेबल के ऊपर लगाना है हमें, एज के ऊपर, और फ्रॉम कौन से टेबल नेम से, एम्प्लॉय टेबल से, और हमें सारा ही डेटा चाहिए तो हम यहाँ पे स्टार कॉमा लगाते, तो सारे वैल्यूज और उसके आगे एक्सपोनेंशियल एज का। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोनेंशियल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसने एज के ऊपर जो भी एक्सपोनेंशियल मतलब e⁻30, तो उसका एक्सपोनेंशियल जो भी वैल्यू आता है यहाँ पे उसने मेंशन कर दी है। वैसे हम लॉग भी लगा सकते हैं, तो लॉग क्या करता है, उसको बेसिकली लॉग क्या होता है कि लॉग हमारा जो भी वैल्यू होता है 10⁻, उसको 10 कंसिडर करता है, उसके बेसिस के वो लॉग की वैल्यू निकालता है। तो यहाँ पे 30 का लॉग हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 30 को 1.47, 28 का 1.44, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लॉगरिथम जो इस एज के ऊपर उसने परफॉर्म कर दिया। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा देखते हैं रैंकिंग वाला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रैंकिंग फंक्शन। तो रैंकिंग फंक्शन को हम विंडो फंक्शन भी बोलते हैं। तो रैंकिंग फंक्शन क्यों यूज करते हैं, जब हमें क्या करना है कि थर्ड हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना है उस टेबल में सैलरी के हिसाब से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, और उसका थर्ड वाला जो भी एम्प्लॉय है उसका नेम फेच करना है। तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम रैंकिंग फंक्शन यूज करते हैं। तो इसमें बेसिकली 4 रैंकिंग फंक्शन हम देखने वाले, रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर और एंटाइल। तो फर्स्ट रैंक क्या होता है, असाइनिंग। पहले तो हम इसका थ्योरी देख लेंगे, फिर इसको रन करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो रैंक क्या होता है, असाइनिंग अ रैंक टू ईच रो within a partition of the result set. The rank of row is 1 plus the number of the ranks that comes before it. तो ये क्या करता है कि हर नंबर को जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी को लगाएंगे, मतलब हाईएस्ट हायर टू लोअर, तो ये क्या करेगा, रैंक फंक्शन इसके आगे एक रैंकिंग नंबर देगा जब 1 से स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रैंक अलाउज फॉर अ गैप्स इन अ रैंकिंग वेयर देर आर टाइज। तो ये रैंकिंग फंक्शन में क्या करेगा, टाई देगा मतलब क्या करेगा कि जब जिसके दो एम्प्लॉय के सैलरी सेम सेम आ जाएंगे तो उसको सेम नंबर ही प्रोवाइड कर देगा। मतलब अब फर्स्ट 55 के एक फर्स्ट एम्प्लॉय का है और सेकंड एम्प्लॉय का भी 55 के, तो उसको ये 1 1 दे देगा। मगर नेक्स्ट जो भी उसके बाद जो भी सेकंड पे आ जाएगा उसको सेकंड नहीं थर्ड नंबर देगा। मतलब इसको हम रन करके अच्छे से समझ लेंगे। और डेंस रैंक क्या है, असाइनिंग अ रैंक टू ईच रो विद इन अ पार्टीशन ऑफ अ रिजल्ट सेट विदाउट गैप्स इन द रैंकिंग। तो ये गैप नहीं दे देगा, मतलब सेम सेम को हम क्या किया 55 के तो उसको 1 1 दे दिया, तो नेक्स्ट वाले को ये थर्ड नहीं बोलेगा, सेकंड बोल देगा, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट हो जाएंगे। तो वो डेंस रैंक क्या करता है, वो गैप स्किप नहीं करता, विदाउट विदाउट गैप्स ये डायरेक्टली नेक्स्ट वाला रिजल्ट प्रोवाइड कर। इसको हम जब अच्छे से रन करेंगे तो इसको फिर से हम ये अच्छे से समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है रैंक और डेंस रैंक में। रो नंबर बेसिकली क्या करता है, असाइन अ यूनिक सिक्वेंशियल इंटीजर टू द रोज विद इन अ पार्टीशन ऑफ द रिजल्ट सेट। ये पर्टिकुलरली क्या करता है, स्टार्टिंग से एंड में डायरेक्टली जो भी हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी सैलरी है उस एम्प्लॉय को ये 1 से जहां तक है वहां तक ये डायरेक्टली नंबर देता है। The row number functions is useful when you need to the uniquely identify each row in a result set. जब हमें कुछ यूनिकली हमें फाइंड आउट करना है कि ये वाला कौन सा रो था, तब उस टाइम पे हम रो नंबर यूज करते हैं। और एंटाइल क्या होता है, डिवाइड द रिजल्ट सेट इनटू द स्पेसिफिक नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल ग्रुप्स और टाइल्स। तो ये क्या करता है कि हम जब हमारा ग्रुप कन्वर्ट करना है, मतलब हमारे पास 10 एम्प्लॉय है और हमें क्या करना है कि 3 में कन्वर्ट करना है, तो 3 3 3 तो 9 हो जाएंगे, तो एक को फर्स्ट ग्रुप में डाल देगा। तो ये क्या करेगा, 3 3 के ग्रुप के हिसाब से उसको नंबर दे जाएगा। मतलब ये फर्स्ट वाला ग्रुप तो 1 1 आ जाएगा, सेकेंड वाला ग्रुप सेकेंड आ जाएगा। तो असाइनिंग नंबर टू ईच ग्रुप, तो हर ग्रुप को अलग अलग नंबर प्रोवाइड करेगा। दिस फंक्शन इज यूजफुल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द रोज इंटू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर एनालिसिस। तो इसको हम रन करके अच्छे से देख लेंगे तो ये कैसे डिवाइड करता है ग्रुप में। तो इसका कॉमन सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट जो कॉलम चाहिए वो, विंडो फंक्शन, इसको हम विंडो फंक्शन बोलेंगे या रैंक फंक्शन बोलेंगे। ओवर, तो किस ओवर क्यों लगाते हैं हम, किस कॉलम के ऊपर ये हम मेंशन करने वाले हैं। ओवर विंडो फंक्शन किस के ऊपर लगा रहे हैं, ओवर ऑर्डर बाय सैलरी। तो यहाँ पे हम मेंशन करने के हम ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने वाले, यहाँ पे किसके कॉलम के ऊपर, सैलरी के ऊपर। और एज इसको हम क्या बोलेंगे, उसका नाम फ्रॉम टेबल नेम। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। तो हमारा ये वाला टेबल है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो हम इसको रन करने के बाद ये वाला टेबल यहाँ पे शो हो रहा है। मगर यहाँ पे हमें क्या करना है, रैंक और डेंस रैंक को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे और एक डेटा इंसर्ट करते हैं 55K के लिए, मगर डिफरेंट एम्प्लॉय के लिए। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे और एक डेटा इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉयज, और डायरेक्टली हमें वैल्यूज मेंशन करना है। और वैल्यूज क्या है हमारे, नेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी हमारा क्या है, 5th,
तो 5, और यहाँ पे हमें नेम देना है गायत्री, और एज डालते हैं हम 26 या 25, और सैलरी सेम देते हैं, जिसको हम राजेश को 55K मेंशन किए तो इसको भी हम 55K मेंशन करते हैं। तो मतलब जब भी हम रैंक फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा टेबल है और इसमें हमने दो वैल्यूज़ 55 के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब तो फर्स्ट हम रैंक फंक्शन देखते हैं। तो इसको हम कैसे करते, सिलेक्ट और स्टार, मतलब सब कुछ हमें यहाँ पे चाहिए, और इसके बाद हमें न्यू कॉलम यहाँ पे चाहिए रैंक वाला। तो हम क्या फर्स्ट फंक्शन यूज करें, रैंक। तो रैंक फंक्शन, और ओवर किसके ऊपर ये यूज कर रहे हैं हम, तो ओवर हम सैलरी के ऊपर यूज कर रहे हैं, और इसको भी हम कैसे कर रहे हैं, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग में। तो ऑर्डर बाय किसके ऊपर यूज कर रहे हैं हम, सैलरी कॉलम के ऊपर, और उसको भी हम डिसेंडिंग में चाहिए। तो इसमें हम डिसेंडिंग में, और इसको हम कंसीडर करेंगे, मतलब इसका जो भी रिजल्ट आ जाएगा तो वो हमें कॉलम का नाम क्या देना है, तो एज करके हम मेंशन करते हैं। तो ये रैंक कॉलम, तो हम इसको रैंक्स बोलते हैं। तो सारे रैंक्स इसमें आ जाएंगे। तो न्यू कॉलम में फ्रॉम टेबल नेम, तो इसका टेबल नेम क्या है, हमारा एम्प्लॉयज वाला टेबल है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने रैंक्स वाला एक न्यू कॉलम क्रिएट कर दिया, और डिसेंडिंग ऑर्डर सैलरी के हिसाब से इसने रैंक दे दिया है। मतलब सबसे हाईएस्ट सैलरी किसकी है, राजेश की। तो उसको, और राजेश और गायत्री की सैलरी तो सेम है। तो ये इसका क्या करेगा बाद में, मतलब जिसकी सैलरी मैच हो रही है तो उसको अरेंज करते समय ये एम्प्लॉय आईडी या उसके नेम के हिसाब से वो उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे तो सैलरी 55 और 55 ये सबसे हाईएस्ट है, तो उसको रैंक 111 दे दिया। और बाद में अब हमें यहाँ पे सेकंड रैंक नहीं दिया है उसने डायरेक्टली, क्योंकि ये दो हो गए, इसकी वजह से उसने डायरेक्टली थर्ड दिया है। तो ये थर्ड 50K अमित का है, 47 फोर्थ वाला कौन है, स्नेहा, और फिफ्थ वाला कौन है, 45K प्रिया। तो उसने क्या किया, रैंक में डायरेक्टली 1-1, तो इसने स्कीप नहीं किया, मतलब 1-1 के बाद जो भी सेकंड है उसको स्कीप कर दिया। तो 2 नहीं दिया उसने, डायरेक्टली थर्ड, क्योंकि यहाँ पे दो सेम सेम है। मगर डेंस रैंक में वो अलग करता है, मतलब वो विदाउट स्कीपिंग वो जो भी यहाँ पे उसका रैंक होता है नेक्स्ट वाले का यहाँ पे मेंशन करता है। तो उसको देखते, तो यहाँ पे सिर्फ हमें जैसा है वैसा ही रखना है। सिर्फ हमें जो सिंटैक्स है तो सेमी सिंटैक्स में हम जहाँ पे रैंक मेंशन करें वहाँ पे हम डेंस रैंक मेंशन करें, और रैंक्स की जगह पे हम या इस कॉलम का नाम हम डेंस रैंक रखते हैं। और इसको रन करके देखते, तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेना कि 1-1 के बाद यहाँ पे 3 है अमित को, क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए इसकी वजह से इसने यहाँ इसको थर्ड दे दिया। मगर डेंस रैंक क्या करता है देखते, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेंस रैंक ने क्या किया, 1-1 के बाद इसको, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन के बाद ये सेकंड पोजीशन पे आ गए, और ये थर्ड, ये फोर्थ सैलरी के हिसाब से हमने देख लिया। तो वैसे ही हम रो नंबर भी देख सकते हैं। तो रो नंबर क्या करता है उसको, मतलब इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिकली जिसका हाईएस्ट सैलरी है उसके हिसाब से 1 से लेके डायरेक्टली वो मेंशन कर देगा, मतलब रो नंबर देगा 1 से लेके जहां तक है। और ये कंपेयर नहीं करेगा कि सैलरी का डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, मतलब ये सेम सैलरी हुआ तो फिर भी ये क्या कर देगा, नंबरिंग परफॉर्म कर देगा। तो ये हम इसको रन करके देखते हैं तो अच्छे से समझ लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रो नंबर में ये बेसिकली 1 2 3 4 5, तो ये जिसका सैलरी हाईएस्ट है वहां से स्टार्ट करेगा, और एन तक, मतलब कहाँ तक है वहां तक, 1 से लेके एन तक हमारा जो भी नंबरिंग होगा वो डायरेक्टली रो नंबर दे देगा। तो हमारा लास्ट क्या बचा हुआ है, एंटाइल। तो एंटाइल क्या करता है कि एंटाइल बेसिकली क्या करता है, ग्रुप में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारे 5 डेटा है एम्प्लॉय के, तो हम क्या करते हैं इसको 3 मतलब 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 2 ग्रुप में, और इसका नाम भी हम कॉलम का एंटाइल यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये क्या करें, सिलेक्ट सब कुछ, और यहाँ पे हमने अभी सारे में सिर्फ यहाँ पे मतलब विंडो फंक्शन या रैंकिंग फंक्शन सिर्फ यहाँ पे हमने चेंजेस कर दिया, बाकी का हमारा सेम ही था। सिलेक्ट स्टार जो रैंकिंग फंक्शन है वो एंटाइल, और हमें 2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है। इसकी वजह से ओवर किसके ऊपर ये परफॉर्म कर रहे वाले हम, ऑर्डर बाय सैलरी के ऊपर, और डिसेंडिंग में लगा रहे हैं। तो एज यहाँ पे सैलरी हुए, या हम एज के ऊपर भी लगा सकते हैं डिसेंडिंग के हिसाब से, एज एंटाइल फ्रॉम टेबल नेम। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेना कि ये 2 ग्रुप में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले 3 को उसने ग्रुप 1 में डाल दिया, और लास्ट के 2 को उसने सेकंड ग्रुप में डाल दिया। तो यहाँ पे हमने इक्वली डिवाइड नहीं किया उसने, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 और 2 है। तो ये 2 ग्रुप में क्या किया कि फर्स्ट वाले, हर बार वो फर्स्ट वाले को मैक्सिमम प्रायोरिटी देता है, मतलब फर्स्ट ग्रुप में ज्यादा डाल देगा और बचे हुए लास्ट वाले ग्रुप में। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 3 में डिवाइड करके देखते,
तो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया और इसको रन करके देखते। तो इसने क्या किया, फर्स्ट 2 को 1 1 दे दिया, फर्स्ट ग्रुप में ऐड कर दिया, नेक्स्ट वाले 2 को उसने सेकंड ग्रुप में ऐड कर दिया और लास्ट को 1 को बचा दिया तो उसको उसने थर्ड में ऐड कर दिया। तो सारे ग्रुप में उसने इक्वली ऐड कर दिया, सिर्फ जो एक्स्ट्रा या बचा हुआ होता है वो लास्ट में डाल दिया या फर्स्ट वाले के हिसाब से वो मैनेज कर देगा। मतलब नीचे वाला फुल हो गया 3 3 तो वे ऊपर में एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, मगर ऊपर से उसने स्टार्ट कर दिया और नीचे में एक मतलब एक वाला स्पेस उसने एम्प्टी छोड़ दिया। मतलब 3 3 यहाँ पे 2 आना चाहिए, मगर उसने क्या किया, जितने अपने रिकॉर्ड थे वहां तक उसने ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे ही हम अलग अलग कॉलम के ऊपर भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे सैलरी के ऊपर लगाए तो हम एज के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो एज डिसेंडिंग के हिसाब से ये ग्रुप कर देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एज 35 सबसे हाईएस्ट है, फिर 30 29 28 25, तो एज के हिसाब से उसने रैंकिंग कर दिया। और हम बेसिकली यहाँ पे रैंक भी मेंशन कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट के हिसाब से यहाँ पे उसने रैंक यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो यहाँ पे हम रैंक देख लेंगे एज के हिसाब से। तो हमने क्या कर दिया, रैंक ओवर ऑर्डर बाय एज। तो रैंक के यहाँ पे हमें फंक्शन का ये ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसने क्या कर दिया 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे रैंक यहाँ पे किसी का भी सेम नहीं है, हमने सबकी डिफरेंट डिफरेंट मतलब यूनिक वैल्यूज ले लिए, सबके डिफरेंट डिफरेंट लिए। इसके 35 के लिए फर्स्ट रैंक, 30 सेकेंड, इसने ऑर्डर बाय डिक्रीजिंग में लगा दिया। तो इस वाले वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखते हैं, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।